हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जो सीढ़ी चढ़ते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है, धड़कन बढ़ जाती है। उनके लिए बेहतरीन मेडिसिन है स्टोफेंथस हिस्पिडस। कैसे यूज़ किया जाए उसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या है। किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन का एक्शन तभी दिखेगा जब उसका इंडिकेशन बीमारी के इंडिकेशन से मैच करे। जितना अच्छा सिमिलरिटी होगा बीमारी के लक्षण में और मेडिसिन के लक्षण में, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यूज़ करने से का तरीका समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या है। तो देखिए, स्टोफेंथस हिस्पिडस, शार्ट में इसको स्टोफेंथस एच भी लिखते हैं। इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो हार्ट है, और हार्ट का जो मसल्स है और वाल्व है। तो हार्ट के मसल्स और वाल्व की जो अनियमितता है, जो कमी है, उसको बैलेंस करता है और बैलेंस करके बीमारियों को ठीक करता है। और ख़ासतौर से वो बीमारी जिसमें सीढ़ी पर चढ़ने से धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है। वीडियो अंत तक देखिए, सब कुछ ठीक से समझ में आने वाला है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं स्टोफेंथस एच। तो देखिए, क्लियर लिखा है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस प्लस रिजिड आर्टरी ऑफ ओल्ड पीपल। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है? एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें आर्टरी के अंदर मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आर्टरी है एक और एक दूसरी आर्टरी है, ठीक। तो दोनों की मोटाई मान लीजिए मोरलेस सिमिलर है, इस तरह से है। अब होता क्या है कि जब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगा ना, तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जैसे मटेरियल डिपॉजिट होने लगते हैं। जब डिपॉजिट हो जाएगा तो इसका जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो सकरा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ज़्यादा है। ये जो है नॉर्मल कंडीशन है और ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में इसके अंदर जब मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वाले मटेरियल जब डिपॉजिट हो जाएंगे तो इसके अंदर का जो व्यास है वो कम हो जाएगा। तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है कि देखिए, पूरा है, साफ है। यूँ समझ लीजिए कि इसे एक नाली एकदम साफ है तो उसमें पानी अच्छे से बहेगा। और अगर उसमें कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है तो पानी ठीक से नहीं बहेगा। तो वही अवस्था यहाँ पे है। तो ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल से मटेरियल डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ का जो हार्ट है और यहाँ का जो हार्ट है, किसको आसानी होगी? यहाँ का जो हार्ट है उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ब्लड सर्कुलेशन के लिए। और ये वाला जो नॉर्मल कंडीशन है, तो आर्टरी एकदम साफ है तो उसमें से ब्लड आसानी से फ्लो करेगा, तो हार्ट नॉर्मल तरीके से अपना काम करता रहेगा। तो ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इस तरह से शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है रिजिड आर्टरी ऑफ ओल्ड पीपल। एज बढ़ती जाती है तो शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कम होती जाती है। और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो इसमें जो आर्टरी वेन्स हैं उनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, मतलब इलास्टिसिटी यानी तन जाने की प्रॉपर्टीज अगर कम हो जाएगी, तो देखिए अगर ये इलास्टिक है तो जब ब्लड फ्लो करता है तो थोड़ा फैल भी जाएगा, तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन किए रखेगा। अगर रिजिड हो गया, रिजिड क्यों होती है? ओल्ड एज हो जाने की वजह से, तो रिजिड हो जाएगा। और अगर रिजिड हो गया तो फैलेगा नहीं। जब फैलेगा नहीं तो अगेन हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अगर ऐसी अवस्था है कि एज ज़्यादा हो गई है, 40 से प्लस ज़्यादा एज है, और कंडीशन क्या है कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ऐसे लोगों में अधिकतर देखा जाता है जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं। सिगरेट का सेवन करने से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और ज़्यादा हो जाती है। तो अब आर्टरी की वाल जो है सक्रिय है और ऊपर से रिजिड है ना, आर्टरी है, तो क्या होगा? हार्ट कमजोर हो जाएगा। भाई उसको जितना काम करना चाहिए था उससे ज़्यादा लोड दिया जा रहा है,
तो जो हार्ट है वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अगर हार्ट वीक और कमज़ोर हुआ तो हार्ट में दो चीज़ें हैं, मसल्स हैं और उसका वाल्व है, यही कमज़ोर होगा। हार्ट कमज़ोर होने का क्या मतलब हुआ कि उसका जो मसल्स है, जो कंट्रैक्टाइल पावर है वो कम हो जाए ना, और उसका जो वाल्व है वो कमज़ोर हो जाए। तो अगर मसल्स कमज़ोर होगी तो जो सिस्टोल है, सिस्टोल को हिंदी में समझ लीजिए कि जब हार्ट सिकुड़ता है, और जब हार्ट सिकुड़ेगा तो उसमें का ब्लड बाहर नहीं जाएगा, तो उसको सिस्टोल बोलते हैं। तो जो सिस्टोल है वो कम हो सकता है ना? और वाल्व अगर कमजोर हो जाएगा तो मिट्रल रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन मतलब पीछे बैक फ्लो आ जाना, यानी जितना पंप किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक वाल्व लगा है इस तरह से, तो ब्लड इधर से इधर ऐसे जाता है, जाएगा, तो जब इधर जाना बंद हो जाता है तो ये वापस नहीं आने देता है। देखिए जब ही वापस आने लगेगा तो पूरा पूरा बंद हो जाएगा। जब पूर्णतया बंद हो जाएगा तो ये वापस ब्लड नहीं आ पाएगा। अगर वाल्व कमतर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो ये पीछे बैक फ्लो करेगा, थोड़ा सा ब्लड पीछे आ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं रिगर्जिटेशन, यानी बैक फ्लो करता है। ब्लड जब बैक फ्लो करने लगे इस वजह से कि वाल्व पूरा ठीक से बंद न हो, तो उस अवस्था को बोलते हैं मिट्रल रिगर्जिटेशन। तो इस तरह से मिट्रल रिगर्जिटेशन की कंडीशन है। और सिस्टोल इफिशिएंट नहीं है, जितना होना चाहिए उतना सिस्टोल नहीं है, तो इस वजह से ऑक्सीजनेशन कम होगा। अब सोच रहे हैं जैसे मान लीजिए 10 ml ब्लड आगे जाना है, ठीक है, हार्ट ने कितना पंप किया, 10 ml, इसको आगे जाना चाहिए था, और 10 ml गया नहीं, और नेट कितना गया, मान लीजिए 9 ml गया, तो 1 ml वापस आ गया ना, तो 1 ml जब वापस आ जाएगा तो इसी को बोलते हैं रिगर्जिटेशन। अब आप समझिए कि 10 ml अगर इधर ब्लड जाता है तो उसके साथ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा जाता है, तो जब ऑक्सीजन जाता है तो बॉडी ठीक से काम करती, अनफॉर्चुनेटली ऑक्सीजन इधर कम पहुंचा, अगर कम पहुंचा तो शरीर की डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि वो बढ़ा देती है, सांस तेजी से बढ़ा देगी, हार्ट का एक्शन भी बढ़ा देता है, तो सांस तेजी से लेने लगेंगे तो इंक्रीज्ड रिस्पायरेशन, सांस तेजी से फूलने लगेगी। सांस फूलना मतलब क्या, सांस तेजी से जल्दी लेना, और हार्ट बीट भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हार्ट बीट इसलिए बढ़ेगी कि जो 1 ml वापस आ रहा है उसको ब्रेन क्या सोचता है कि हार्ट के एक्शन को फास्ट कर दें, फास्ट कर देंगे तो ये ज़्यादा इधर ब्लड पंप करने लगेगा। तो ये बात सही है कि 1 ml वापस आ जा रहा है, लेकिन हार्ट के एक्शन को फास्ट करने की वजह से इधर सर्कुलेशन को बढ़ाया जा सकता है, इसको फ्लटरिंग बोलते हैं। यानी हार्ट की धड़कन जब महसूस होने लगे, मतलब हार्ट तेज चलने लगे, पंप करने लगे, तो ऐसी अवस्था में स्टोफेंथस एस काम करता है। और लिखा है इंक्रीज द सिस्टोल, डिमिनिश द रैपिडिटी, सिस्टोल को बढ़ा देता है, यानी कंट्रैक्टाइल पावर बढ़ा देता है, ठीक। तो जो हार्ट तेजी से काम कर रहा है, जो फ्लटरिंग हो रही ना, उसको डिमिनिश कर देता है, यानी हार्ट की धड़कन को नॉर्मलाइज करेगा। कम करना मतलब नॉर्मलाइज करना, नॉर्मलाइज करेगा और सिस्टोल को बढ़ा देता है। और रिस्टोर टोन ऑफ ब्रिटल टिश्यू, स्पेशली मसल्स ऑफ हार्ट एंड वाल्व। जो ब्रिटल टिश्यू हैं शरीर में, जो रिजिड हो जाने की वजह से जो ब्रिटल हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है रिजिड, रिजिडिटी जिसमें आ गई है तो ब्रिटलनेस आ जाएगा। तो रिजिडिटी की वजह से जो ब्रिटलनेस है उसको रिस्टोर करता है। तो देखिए रिस्टोर टोन ऑफ ब्रिटल टिश्यू, स्पेशली मसल्स ऑफ हार्ट एंड वाल्व। जो हार्ट और वाल्व में रिजिड हो जाने की वजह से जो ब्रिटलनेस आ गई थी उसको ठीक करता है स्टोफेंथस एच। तो बेहतरीन मेडिसिन है। और अगर ऐसे लोग जिनको
पैदल चलने पर या फिर थोड़ा मेहनत का काम कर लेने से सांस फूलने लगती है, तो उनके लिए दूसरी मेडिसिन है क्रेटेगस। और ऐसे लोग जिनको सीढ़ी पर चढ़ने से, सीढ़ी पर चढ़ते हैं तब सांस फूलने लगती है, उस अवस्था में बेहतर तरीके से काम करती है स्टोफेंथस एच। सबसे बेहतरीन इंडिकेशन है कि इनका डाइजेशन ठीक रहता है। यानी यहाँ पे जो भी दिक्कत है वो दिक्कत जुड़ी हुई है हार्ट से और लंग से। हार्ट और लंग दोनों इन्वॉल्व हैं स्टोफेंथस में। पेट में कोई गड़बड़ी नहीं है, डाइजेशन ठीक रहता है। नॉर्मली डाइजेशन एवरेज क्वालिटी का है, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? हार्ट और लंग में है। तो ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से काम करती है स्टोफेंथस एच। तो आप इस मेडिसिन को इसका क्यू पावर लीजिए और 10 बूंद हाफ कप पानी में इसको 3 बार लीजिए, तो इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो हैं इस चैनल पे, आप उनको देखें, समझदारी बढ़ाएं और बीमार होने की संभावना को कम करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिले। और बात समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।